IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा, डॉलर भी नीचे आने लगा। स्टॉक मार्केट में पहली बार 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार के आगाज का नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स 43,800 पॉइंट से ऊपर चला गया। कारोबार के इख्तिताम तक 2,446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुई। डॉलर की कीमत में भी कमी, ओपन मार्केट में $1 5 रुपए सस्ता होकर 285 रुपए का हो गया। मुआशी तज्जियाकार कहते हैं IMF और पाकिस्तान का 30 जून को $3 अरब का मुआहिदा स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बना। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, रिकवरी का सिलसिला शुरू हो गया है। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार, उनका कलीदी रोल है, उनका जनरल आसिम मुनीर साहब का, और UAE से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी $1 बिलियन की, उसमें भी अपना पेशरफ्त में उनका कलीदी रोल है। तो ये है इख्तिसार के साथ मैं कहूँगा टीम वर्क। अगले कम से कम अगले 15-20 साल अपने अपने दायरे में रहते हुए हम मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की हमारे कदम चूमेगी। हमें IMF मुआहदे की बदौलत संभलने के लिए 9 माह की मोहलत मिली है। डील लम्हे फखरिया नहीं, लम्हे फिक्रिया है। खुदा करे ये हमारी IMF से आखिरी डील हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब, कहा सऊदी अरब और UAE से मदद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब देने की यकीन दहानी कराई है। चीन की तरफ से $5 अरब का कर्ज और रोल ओवर दिया गया। IMF डील से कई माह से पहले चीन ने हमारी भरपूर मदद की। चीन की मदद नाकाबिले फरामोश है। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर बयान में वजीर आजम ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका। IMF डील से कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हो रहा है। नवाज शरीफ ने मुआशी तरक्की का सफर जहां छोड़ा था वहीं से दोबारा आगाज हो रहा है। तरक्की का सफर तेज होगा। नवाज शरीफ की आज सऊदी अरब रवानगी मुतवक्के। फैमिली ज़राए के मुताबिक 1 हफ्ता क़याम के दौरान नवाज शरीफ की अहम शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। पाकिस्तान में सरमाकारी पर बातचीत की जाएगी। मरियम नवाज भी हमरा होंगी। नवाज शरीफ उम्रा भी अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की मुलाकातों के नतीजे में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से सरमाकारी आने की तवक्को है। IMF से स्टैंड बाय मुआहदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा, लेकिन ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी का IMF से मुआहदे पर बयान। मूडीज ने कहा है कि पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी, आमदनी बढ़ाना होगी। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। पाकिस्तान को कर्ज मुआहदे की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। जुलाई में ही पहली किस्त मिल जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी गई। IMF को यकीन दिलाया गया है कि पाकिस्तान अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाएगा, सरकारी इदारों में इस्लाहात करेगा, 9 माह के दौरान कोई नई एमनेस्टी नहीं देगा, तिजारत पर पाबंदियां खत्म करने का भी फैसला। IMF बोर्ड इजलास में लेटर ऑफ इंटेंट पर गौर करेगा। स्वीडिश हुकूमत कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस ले, मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब।
कहा स्वीडन से हमारा मुतालबा जायज़ है, दफ्तर खारिजा इसका फॉलो अप भी करेगा। पूरी कौम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की सख्त मजम्मत करती है। इसराइल का मगरबी किनारे में बड़ा फौजी ऑपरेशन। जनीन शहर में फजाई हमले में 8 फलस्तीनी शहीद, 13 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। फजाई हमलों के बाद बख्तरबंद गाड़ियां मकबूजा इलाकों में दाखिल। एक और वाक़े में इसराइली फौज ने 21 साल के फलस्तीनी को शहीद कर दिया। महंगाई को ब्रेक लगने लगा। मुल्क में एक माह में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी। इदारे शुमारियात के मुताबिक जून में महंगाई की रफ्तार 29.4% रिकॉर्ड की गई। मई में महंगाई की रफ्तार 38% रिकॉर्ड थी। गुज़िश्ता माली साल महंगाई की औसत शरह 29.18% रही। सालाना बुनियाद पर जून 2023 में शहरों में महंगाई की शरह 27.3% और देही इलाकों में महंगाई की शरह 32.4% रही। एक साल में चावल की कीमत में 73%, गंदम 62%, गैस 62.8% और घरेलू सामान 40% महंगा हुआ। वज़ीर खजाना इसहाक डार की जून में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी पर मुबारकबाद। बिजली की कीमत में 3.5 रुपए तक फी यूनिट इजाफे का इम्कान। पावर डिवीजन जराए का कहना है कि IMF बोर्ड इजलास से कबल बिजली की कीमत बढ़ाना जरूरी नहीं। बिजली की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह डॉलर की कीमत में इजाफा है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा यकमुश्त होगा या मरहलावार, हतमी फैसला विफाकी काबीना करेगी। शदीद गर्मी में बिजली नहीं, कराची से खैबर तक लोड शेडिंग से आवाम परेशान, कारोबार मुतासिर। कई इलाकों में पानी की भी किल्लत। शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में बारिश के बायस पोल गिरने के बायस 5 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल। ब्रिज स्टेशन पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद का हमला, अमले पर तशद्दुद, दफ्तर में तोड़ फोड़। STO सेप्को का कहना है कि गढ़ी यासीन शहर में बिजली बहाल कर दी गई है, देहात में काम जारी है। 7 दिन के बाद जिला लाड़काना और जिला कंबर शहदाद कोट में भी बिजली की मरहलावार बहाली। कोहलू की सब तहसील तंबू में 10 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने पर कोहलू सिब्बी शाहराह पर एहतजाज। इस्लामाबाद, मरी, जहलुम समेत मानसून की पहली बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। मुल्क भर में आज से बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। चल्लास, बाबूसर टॉप और शिमाली इलाकाजात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDMA की सयाहों और मकामी लोगों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना में पारा 43 दर्जा हरारत तक जा पहुंचा। सिब्बी और दादू 42। लाहौर में 40 दर्जे की गर्मी की शिद्दत 51 महसूस की गई। मुल्तान 40, पेशावर में 38 की गर्मी की शिद्दत 46 की रही। कराची में 37 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक जा पहुंची। मरी में दर्जा हरारत 29 और गर्मी की शिद्दत 33 रही। पाकिस्तान और जापान का शमसी तवानाई और साफ पानी के मंसूबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की टोक्यो में जापान के वजीर आजम से मुलाकात। मुसलसल राबतों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की टोक्यो में जापानी हम मनसब से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जापान के साथ ताल्लुकात का फरोग, सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। निजी शोबा दो तरफा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने जापानी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इजहार अदम एतमाद। तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा।
दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को यकीन है इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपीलें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में जेर समाअत हैं। पंजाब में 30 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जहांगीर तरीन की लंदन से वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राबते। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राबता। जहांगीर तरीन और अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुलाकातें करेंगे। रवा हफ्ते इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़े पैमाने पर मेंबर साजी मुहिम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। परवेज खटक के साथ जाएंगे या पीटीआई में रहेंगे? सहाफी का पीटीआई रहनुमा असद कैसर से सवाल। असद कैसर बोले वो पीटीआई में हैं और वही उनकी जमात है। परवेज खटक के बयानात पर पार्टी जवाब दे चुकी है। सेशन कोर्ट से दरखास्त जमानत खारिज होने के बाद असद कैसर दरखास्त दायर करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। असद कैसर की 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के मुल्क में 9 नए सूबे बनाने की तजवीज़। कहते हैं बलूचिस्तान और पंजाब में 3-3 सूबे बनाने चाहिए। कराची, फाटा और हज़ारा को भी अलग अलग सूबा बनना चाहिए। एक इंटरव्यू में मिर्जा अफरीदी का कहना था कि नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल होंगे। NFC अवार्ड के तहत हिस्सा मिलता रहेगा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि इजाफी सूबों की बात 18वीं तरमीम रोल बैक और सदारती निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए की जा रही है। रियासत को अपने माजी खुसूसन माजी करीब की गलतियों से सीखना चाहिए। आइन के साथ छेड़छाड़ तबाही का बाइस बनेगा। आइनी मामलात खुसूसन सूबाई खुद मुख्तारी पर कौमी इत्तफाक राय मुमकिन नहीं होगा। इससे सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा और मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर सूबे भर की हाईवेज पर पहिया जाम हड़ताल। सूबे में मुख्तलिफ मकामात पर हाईवेज बंद। कोयटा पंजाब हाईवे किला सैफुल्ला और रखनी, कोयटा सिब्बी सखर हाईवे दरख्शा के मुकाम और कोयटा कराची हाईवे मंगुचर कलात के मुकाम पर बंद। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि एहतजाज सूबे में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से चीन के नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF मुआहदे पर पेशरफ्त से आगाह किया। मुतअद्दिद महाज़ों पर पाकिस्तान के लिए चीन की हिमायत को सराहा। चीनी नाज़िम उल उमूर की पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाबात से मुतालिक हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने दलाइल सुनने के बाद PCB की जानिब से दायर दरखास्त पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने चेयरमैन PCB के इलेक्शन के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा करने की हिदायत करते हुए दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाब के मामले पर जारी किए गए हुक्म इम्तना का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट पहले ही 17 जुलाई तक चेयरमैन PCB के इंतखाब के मामले पर हुक्म इम्तना जारी कर चुका है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PCB के इंतखाब से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत कल होगी। साल पहले 20 रुपए की जो चाय थी वो आज जो 40-50 रुपए की चाय होगी। अभी 20 रुपए का मजीद समझ लो कि 1 मन पे 800 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से हमें भी मजबूरी में रेट बढ़ाने पड़ेंगे। बच्चों को बंदा क्या पिलाएगा? सुबह कुछ और रेट होता है, दोपहर को निकलता है कुछ और, शाम को जिसके पास कोई चीज पड़े उसका अपना ही दाम है। कराची में दूध फिर महंगा। चाय की कीमत भी बढ़ने का खदशा। दूध फरोशों ने 1 लीटर दूध की कीमत में 20 रुपए का मनमाना इजाफा कर दिया। 1 लीटर दूध 230 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। दूध सरकारी कीमत 180 रुपए लीटर पर कराची में कहीं नहीं मिल रहा। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा।
कराची में बकरीद की छुट्टियों के दौरान फूड पॉइजनिंग के हजारों केसेस रिपोर्ट। सिर्फ जिन्ना और सिविल अस्पताल में 3000 से ज्यादा अफराद इमरजेंसी में पहुंचे। डॉक्टर्स के मुताबिक बेशतर अफराद ज्यादा गोश्त खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाटर कूलर से करंट लगने से 8 साल का बच्चा मौके पर जल बसा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक फैज़ वालिदैन के हमरा फैसलाबाद जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। स्टेशन पर लगे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर से पानी पीने लगा तो करंट लगने से मौके पर ही जाम बहक हो गया। महकमा रेलवे ने रेफ्रिजरेटर मैकेनिक को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी बना दी। पुलिस के एसएचओ गुटखा सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अपने ही पेटी भाइयों के हाथों धर लिया गया। जामशुरू के थाना बोलान खान का एसएचओ जहीर सोलंगी कोठरी से निजी कार में गैर मुल्की गुटखा सुपारी ले जा रहे थे। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर रोक लिया। भारी मिकदार में मवाद बरामद। एसएचओ गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। चमन की सब जेल से फरार 17 में से 13 कैदियों का अब तक कुछ पता न चल सका। बाब दोस्ती के पैदल आमदोरफ्त वाले रूट पर चेकिंग सख्त। मफरूर कैदियों के घरों की निगरानी। मफरूर कैदियों की तलाश के लिए किला अब्दुल्ला और कोयटा पुलिस की भी मदद ले ली गई। 29 जून को 17 कैदी बैरक इंचार्ज से राइफल छीनकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। सर्च ऑपरेशन में एक मफरूर हलाक और 3 को गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पंजाब की जेलों में 53,000 से ज्यादा मर्दों खवातीन और 9 उम्र कैदी लड़के फैसलों के मुंतजर हैं। सुप्रीम कोर्ट में 52,450 मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसे में अदालतें तनख्वाहों में 20% इजाफे की खबर के साथ 3 माह की रुख्सत पर चली गईं। मुशाब में दहशतगर्दों से मुकाबले में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के मेजर साकिब हुसैन शहीद और नाइक बाकिर अली शहीद को नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा पहले तुरबत और फिर आबाई इलाकों में अदा की गई। शहदा को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर और रिटायर्ड अफसरान, सिपाहियों, अहल खाना लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सिख वफ्द ने मुश्तरका एलामी में जिना हाउस में जलाओ घेराव और दहशतगर्दी की मजम्मत की। वफ्द के शुरका का कहना है कि शरपसंदों ने पाकिस्तान का परचम जलाया। उनके सहूलतकार और मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार करके निशान इबरत बनाने का मुतालबा। सिंध में नौज़ायदा बच्चों की लाशें मिलने पर अब मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि रफाही इदारे नौज़ायदा बच्चे की लाश मिलने पर पुलिस को बताएं। लाश अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान की हलाकत के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में तोड़ फोड़, जलाओ घेराव। जेर जमीन पार्किंग में आग बुझाते हुए 24 साल का फायर फाइटर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरों में शरीक मजीद 157 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मजमूई तौर पर गिरफ्तार होने वालों की तादाद 2200 से ज्यादा हो गई। सऊदी अरब की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मसम्मत। वजारत खारजा में स्वीडिश सफीर की तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कुरान पाक की बेहुरमती को संगीन जुर्म करार दिया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि स्वीडिश हुकूमत ऐसे तमाम वाक़यात रोके जो रवादारी फैलाने की आलमी कोशिशों से बराह रास्त मुतसादिम हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इराकी फुटबॉल लीग में फुटबॉलर्स और रेफरीज का जवाबी अमल। कुरान पाक हाथों में उठाए ग्राउंड में आए। मैच से पहले कुरान पाक को बोसा दिया। स्टेडियम में शायकीन ने भी बैनर्स आवेजा किए।
एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान इस हफ्ते किया जाएगा। श्रीलंका में सितंबर में मानसून बारिशों के बायस शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। मुमकिन बारिशों के बायस इम्कान है कि कोलंबो एशिया कप मैचेस की मेजबानी ना करे। पाक भारत मैच नंबोला में होने का इम्कान है। आईसीसी ने एशिया कप में शिरकत करने वाले ममालिक को इब्तदाई शेड्यूल भेज दिया है। ट्वीट्स पढ़ने की तादाद महदूद करने पर सारिफीन की शिकायत के बाद ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने एक और तंजिया ट्वीट कर दिया। लिखा, सितम ज़रीफ़ी ये है कि लोगों ने ट्वीट्स पढ़ने की हद के बारे में शिकायत करने के चक्कर में अपनी रोजाना ट्वीट्स पढ़ने की हद को ही पूरा कर लिया। एक और ट्वीट में एलॉन मस्क ने कहा कि लोग अपनी नींद से बेदार हो जाएं और अपने दोस्तों और खानदान को वक्त देने के लिए फ़ोन से दूर रहें। गुज़िश्ता रोज़ एलॉन मस्क ने ऐलान किया था कि ब्लू टिक सारिफीन एक दिन में 10,000, गैर तस्दीक शुदा अकाउंट्स रखने वाले सारिफीन 1,000, जबकि ट्विटर पर आने वाले नए सारिफीन के लिए ट्वीट पढ़ने की हद सिर्फ 500 ट्वीट्स होगी। फैसला डेटा चोरी और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के जरिए सिस्टम मैनिपुलेशन से निपटने के लिए किया गया है। इंग्लिश बैटर जॉनी बेयरस्टो के रन आउट पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स आमने सामने। बेयरस्टो बैटिंग के दौरान लापरवाही से एक क्रीज से बाहर निकले। ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर ने बॉल स्टंप्स पर मार दी। थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। खाने के वक्त में इंग्लिश शायकीन के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के खिलाफ नारे। लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में एमसीसी के अरकान ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर से उलझ पड़े। टीम अरकान ने दोनों खिलाड़ियों को जवाबी जुमलेबाजी से रोक दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एमसीसी से तहकीकात का मुतालिबा। एमसीसी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मुआफी मांग ली। 3 अरकान की रुकनियत मुअत्तल करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान की आयशा यास ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 मेडल्स जीत लिए। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में इवेंट में 40 ममालिक के 2200 खिलाड़ियों ने शिरकत की। आयशा यास दुबई इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी मेडल्स हासिल कर चुकी हैं। पसूड़ी गाने के भारतीय रीमेक पर पाकिस्तानी गुलकारा शेगिल ने खामोशी तोड़ दी। कहा, उन्होंने इस गाने को फरोख्त नहीं किया। अंदाजा है कि लोगों को असल गाना ज्यादा पसंद है, लेकिन रीमेक गाने के लिए नफरत भरे जुमले कहना मुनासिब नहीं। अगर किसी को गाना अच्छा नहीं लगा तो उस गाने को ना सुने। पसूड़ी गाने को भारतीय फिल्म में रीमेक करने के बाद शदीद तनकीद का सामना है। और मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार की जुगनी आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनकी 44वीं बरसी नहीं भूले।